शीघ्र ही कर्मों की निर्जा हो जाती है। आगे आप समझ में, अध्यात्म योग से परिचय आदि का अनुभव न होने के कारण आश्रम का निरोध होता है, इससे शीघ्र ही कर्मों की निर्जा हो जाती है। सुनाइए अजय जी बस विजय। हाँ, अध्यात्म योग से परीक्षा आदि का अनुभव न होने के कारण आश्रम की निर्जरा होती है, निरोध होता है, शीघ्र ही कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि जब साधक अध्यात्म योग में लीन होता है, निर्विकल्प ध्यान करता है, उस समय उसके लिए कोई भी कष्ट महसूस नहीं होते हैं, कोई भी दुख की उन्हें अनुभूति नहीं हुआ करती है, क्योंकि उस समय वो भेद विज्ञान में डूब जाते हैं। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा वो ध्यान करते हैं। और ये सत्य है, जब आत्मा का आश्रय लिया जाता है तो शरीर के प्रति हमारा उपयोग हट जाता है, शरीर के प्रति हमारा उपयोग नहीं रहता है। तो आचार्य भगवत यहाँ पर कह रहे हैं कि साधक जन के लिए 22 परिचय, क्योंकि जो परिचय होते हैं वो स्वयं की इच्छा से सहन किए जाते हैं, और जो उपसर्ग होते हैं वो परकृत हुआ करते हैं, दूसरों के द्वारा दिए जाते हैं। तो साधक जन इन 22 परिश्रमों को बड़ी सरलता से क्या करता है, सहन करता है। सबसे पहले कौन सा परिचय आया है, भूख। कौन सा परिचय है, भूख। कितनी भी भूख लगे पर संत जन उस भूख में कभी आकुल व्याकुल नहीं होते हैं, कुछ मांगते भी नहीं हैं। कितनी भी भूख लगे वो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं कि अब तो मुझे दोबारा कुछ मिलने वाला भी नहीं है। मुझे अपनी एक बात याद आ गई, जब मेरी दीक्षा हुई थी तो उस समय मेरा शुरू में अंतराय हो गया। जब शुरू में अंतराय हो गया तो मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज बहुत भूख भी लग रही है और गला भी सूख रहा है। तो आचार्य ने कहा दोबारा नहीं मिलने वाला। तो हम कैसे, चाहिए भी नहीं हमको। तो बोलते देखो, जब अपन नरक गति में थे कितनी भूख लगती थी, ऐसा लगता था 3 लोग का नाश खा जाए, पर वहां एक कड़वी खाने मिला। मैंने कहा नहीं मिला गुरुदेव। बोले प्यास कितनी लगती थी कि समुद्र भर का पानी पी जाए, पर एक बूंद भी पानी नहीं मिला। पराधीनता में हमने कितना कितना सहन किया है, कितनी भूख को सहन किया है, प्यास को सहन किया है, तो क्या हम स्वाधीनता में सहन नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा गुरुदेव अवश्य कर सकते हैं। मैंने कहा आज तो मुझे ज्ञानामृतम भोजनम का रसपान हो गया। अब आज के बाद जब भी कभी ऐसी आकुल व्याकुल होंगे तो यही चिंतन करेंगे कि ओहो नरक में कितनी भूख लगती थी, त्रयंच गति में भी भूख लगती है, प्यास लगती है, पर किसी ने दे दिया तो खा लिया समय पर, नहीं दिया तो नहीं खाया। तो वहां पराधीनता में हमने क्या क्या सहन नहीं किया, तो हम स्वाधीनता में भी सहन कर सकते हैं। तो आचार्य भगवान का भूख भी एक परिचय है। भूख लगने पर दोबारा खाने की इच्छा नहीं रखना, क्योंकि प्रतिज्ञा है कि संत जन 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं। कोई कहे माता जी चुपके
ले आते हैं, भूख लगी है तो उसको खा लो। संत जन बोलते नहीं भैया, मुझे नहीं खाना है। भगवान महावीर स्वामी की यही आज्ञा है कि 24 घंटे में एक ही बार आहार ले सकते हैं और इसके अलावा आहार नहीं ले सकते हैं। अच्छे से हो गया तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। कितने बार देखते हैं कि साधकों को महीने महीने भर भी आहार नहीं हो पाते हैं या उपवास आदि करते हैं, पेट चिपक जाता है, आंखें धस जाती है, दांत निकल आते हैं, फिर भी संत जन भूख को बड़ी क्षमता से सहन करते हैं। ये भी तो परिचय है। तो भूख प्यास गर्मी के समय तो सबसे ज्यादा यदि वेदना होती है तो किसकी वेदना होती है? प्यास की होती है। व्यक्ति कहता है हम सबके बिना रह सकते हैं पर पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। पर संत जन वहां पर इस प्यास की वेदना को क्या करते हैं? सहन करते हैं। कितने बार शुरू में अलाप हो गया, बिहार भी चलना है 10-10, 12-12 किलोमीटर एक टाइम में और दोनों टाइम में 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, फिर भी साधक जन बड़ी क्षमता से क्या करते हैं? बिहार करते हैं। प्यास लगने पर, गला सूखने पर आकुल व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास एक समता रूपी हथियार हुआ करता है जिसके माध्यम से वो भूख प्यास आदि को सहन कर लेते हैं। शीत की वेदना को भी जब ठंडी का समय होता है और ठंडी ठंडी शीत लहर चलती है, कितने बार तो बारिश भी हो जाती है, कितने बार ओले वगैरह भी बरस जाते हैं। जब हम लोग दिल्ली की साइड बिहार कर रहे थे, हासन वगैरह जा रहे थे तो उस समय तो इतनी ठंडी पड़ती है कि कहा जाए कि 0 पॉइंट पे आ जाता है। दिखते तो हाथ पैर अकड़ जाते थे। तो कई लोग बोलते थे गुरुदेव हीटर लगा दे आपके कमरे में, और जहाँ प्रवचन होता था तो श्रावक जन कहते थे गुरुदेव ये तो हम लोग तो अपने लिए हीटर लगाएंगे ही। वो कौन से हीटर चलते बहुत बड़े बड़े, बोलते हम लोग तो बैठ ही नहीं सकते। पर संत गुरुदेव ने कहा नहीं, हम लोग के लिए तो नहीं चलेगा। बोले फिर आप तो दिगंबर संत हैं, आपको तो कितनी ठंडी लग रही होगी। तो गुरुदेव ने कहा यही तो परिचय जय है, उसी को तो मुझे जीतना है। एक बार ऐसे बिहार चल रहा था, बहुत शीत लहर थी। एक गरीब व्यक्ति आया, बोलता महाराज महाराज, बाबा जी बहुत ठंडी का समय है, इतनी शीत लहर चल रही है, आप मेरे कंबल को ओढ़ लीजिए। क्या बोला? मेरे कंबल को ओढ़ लीजिए। गुरुदेव ने कहा आपका कंबल मुझे स्वीकार नहीं है। फिर बोले कैसे इतनी ठंडी को सहन कर रही हो? बोले बस यही तो मेरा परिचय है, मैं इसको सहन करता हूँ। एक बार गुरुदेव ने बताया था कि आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव भी कभी कभी ऐसा अग्नि धारणा का ध्यान करते थे। बोले एक बार बहुत ठंडी का समय था, रास्ते में कहीं स्थान नहीं मिला रुकने के लिए, कड़ाके की ठंडी थी, लोगों ने टेंट आदि लगाया, उसके लगाने में भी देर हो गई। बोले आचार्य महाराज क्या हुए? ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए तो भक्तों ने आके देखो महाराज खुले में बैठे इतनी ठंडी में, पर उनके शरीर से पसीना निकल रहा था। तो भक्तगण आए तो कहा गुरुदेव इतनी कड़ाके की ठंडी, उस टाइम तो कुछ नहीं बोले। जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उन्होंने गुरुदेव से कहा गुरुदेव इतनी कड़ाके की ठंडी थी और आपके शरीर से पसीना निकल रहा था। बोले आज मैंने ध्यान किया था। कौन सा ध्यान किया था? अग्नि धारणा का ध्यान किया था, और उस ध्यान के माध्यम से तो मुझे ठंडी तो ठीक है, पसीना ही
आने लगा। ठंडी का तो कोई नामो निशान ही नहीं रहा। तो संत जन अपने ध्यान के माध्यम से या अपने चिंतन के माध्यम से उस ठंडी को भी क्या करते हैं, सहन करते हैं। गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। कल महिलाएं बोल रही थी माता जी अकोला की, तो गर्मी बहुत बहुत कठिन है इसको सहन करना। मैंने कहा हमने भी यही सुना था कि महाराष्ट्र में अकोला हाईएस्ट सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। बोले कोई बात नहीं, पढ़ने दो, उसको अपना काम करने दो, हम अपना काम करेंगे। तो संत जन ऐसी गर्मी में भी कूलर, पंखा, एसी का प्रयोग नहीं करते हैं। माता जी पंखा चलाने दे दो, अरे आप नहीं हवा खाओ तो हम लोग को खाने दो, नहीं, आपके लिए अपना स्थान काफी है। पर हमारे स्थान पर हमारे निमित्त से कोई पंखा नहीं चलेगा, कूलर भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगी। यही तो परिचय है कि कड़ाके की गर्मी होने पर जब कभी हम लोग रास्ते में विहार करते, 3 टप्पर भी रुकने को मिल जाता है। कभी रहने को बंगला मिलते हैं तो कभी रुकने को 3 टप्पर भी मिलते। 3 कितना गर्म हो जाता है। ऐसे स्थान में भी हम लोग कई बार रुके, फिर भी क्षमता से क्या करते थे, सहन कर लेते थे। और ये सत्य है, जो कूलर, पंखा, एसी लेता है ना, तो लाइट चली जाए तो बड़ी आकुलता होने लगती है। पर जो नहीं लेता उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक महिला मेरे पास आई, इनका आज तुम्हारा चेहरा थोड़ा उतरा उतरा दिख रहा है। बोले माता जी आज लाइट नहीं थी। तो उनके क्यों लाइट नहीं, तो क्या हुआ, नींद नहीं आई आज? क्या आज पूरी रात नींद नहीं आई तो इसलिए चेहरा ऐसा हो गया? तो हमने कहा हम लोग तो रोज ही बिना उसके सोते हैं, फिर भी नींद आ जाती है। बोले अच्छा। मैंने कहा हम लोग कभी इतना मतलब गर्मी रहती, पसीना भी आ जाता है, फिर भी पंखा नहीं लेते हैं। यही क्या है, परिचय है, उष्ण परिचय, दंस मसत परिचय। संत जन दिगंबर संत ना कुछ ओढ़ते हैं, ना कुछ बिछाते हैं, ना कोई मच्छरदानी लगाते हैं। कितने भी मच्छर आ जाएं और एक साथ हमला कर देते हैं। क्या एक साथ आते और संगीत के साथ आते हैं? क्या एक साथ आते और संगीत के साथ, और सीधा संगीत कान में ही जाता है। क्या कान में ही अपनी लोरियां, अपना संगीत सुना देते हैं। संत जन भी कहते सुनाओ, अब तो हम तो सोना ही है, सोएंगे ही। और वो मच्छर काटते हैं, डांस काटते हैं। मैं तो कभी दिगंबर संत की चिंतन करती हूँ। हम लोग के पास तो फिर भी साड़ी है, उनके तन पे कुछ भी नहीं होता है, कितने मच्छर काटते हैं। एक बार सर मैंने सुनाया, नहीं सुनाया होगा, कानपुर में जब हम लोग शिखर जी की ओर जा रहे थे तो रास्ते में चलते चलते क्या हुआ, आजू जी अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए। तो रास्ते में ही बोलते मैं तो यहीं रुकूंगा। एक रोड के साइड में थोड़ा सा स्थान था, इतनी नालियां और इतने मच्छर की बता नहीं सकते। एक साथ पूरे शरीर में ऐसे मच्छर चिपक गए। सबने बहुत विनय अनुनय की, गुरुदेव रास्ता है, इतने मच्छर हैं, आप यहाँ मत रुकिए। तो गुरुदेव ने कहा मैं तो रुकूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। अब हम लोग की एक मर्यादा होती है, हम लोग से तो बोलते हैं 1.5 किलोमीटर स्थान था, माता जी उस स्थान पर चले जाए। हम लोग तो चले गए और जैसे ही सुबह भक्ति में आए, इतने मच्छर। तो हमने कहा गुरुदेव आज की रात तो बड़ी मुश्किल से निकली होगी, आज तो निद्रा आई ही नहीं होगी। तो गुरुदेव ने कहा निद्रा से क्या करना, आज तो मैंने रात्रि में क्या किया, पूरा ध्यान किया। क्या किया, मैं ध्यान करता रहा। कोई बात नहीं, मच्छर ही तो काट रहे, शेर थोड़ी ना काट रहा है। क्या ध्यान किया, मच्छर ही काट रहे हैं, थोड़ी ना शेर काट रहा है। यदि मैंने इसको सहन नहीं किया
तो मैं कैसे आगे परमात्मा बन पाऊंगा। तो संत जन इस मच्छरों की भी पीड़ा को क्या करते हैं, सहन करते हैं। नाम परिचय, यानी संत जन जहां से गुजरते हैं, कितने लोग उन्हें देखकर हंसते भी हैं। देखो देखो ये नंगा जा रहा है, क्या वो कहते हैं, देखो देखो ये नंगा जा रहा है। फिर भी संत जन कुछ नहीं कहते हैं, समता से क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। ठीक है, नग्न है तो इसलिए तो तुम नग्न कह रही हो, क्या नग्न हूं इसलिए ये लोग नग्न कह रहे हैं। उन्हें कोई संकोच लाज शर्म आदि भी नहीं होती है, क्योंकि संत जन एक बालक की तरह हुआ करते हैं। जैसे एक बालक होता है वह नग्न घूमता रहता है, उसको कोई लाज शर्म नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं हुआ करती है। ऐसे ही दिगंबर संत हुआ करते हैं, उनके लिए कोई वासना नहीं होती है, इसलिए नग्न रहने में उनको कोई शर्म भी नहीं आती है। कोई हंसे कुछ भी बोले, पर संत जन इसको भी बड़ी श्रद्धा से क्या करते हैं, सहन करते हैं। अरति नाम का परिचय है। अरति का मतलब है कि जैसे संत जन कभी स्नान नहीं करते हैं, क्या हम लोग कभी स्नान नहीं करते, सिर्फ अशुद्धि के टाइम को छोड़ के, और दिगंबर संत तो कभी नहीं करते हैं। हाँ, जब किसी की समाधि हो जाए या किसी हड्डी मांस आदि से स्पर्श हो जाए, उस समय दिगंबर संत दंड स्नान करते हैं। कौन सा स्नान करते हैं, दंड स्नान करते हैं। इसके अलावा संत जन कभी स्नान भी नहीं करते हैं। आर्यका माता जी लोग कभी स्नान नहीं करते हैं। फिर भी कई लोग, अरे बहुत बदबू आ रही है उनके शरीर से, क्या यदि कोई बोल दे, अरे गिलानी करने लग जाए, अरे छू छू छू, आप लोग तो नहाते भी नहीं हो, तो कितने लोग गिलानी भी करने लगते हैं, अप्रीति भी करने लगते हैं। फिर भी संत जन उसी क्षमता से क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं। कितने बार मैल भी जम जाता है। जब दिगंबर साधुओं को देखना, अभी मन परिचय आएगा तो मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे मैल आदि जम जाने पर भी दूसरे लोग गिलानी भाव करते हैं, फिर भी संत जन कुछ भी नहीं बोलते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। स्त्री परिचय, कितने बार स्त्रियां दिखाना चाहती हैं अपने हाव भाव प्रदर्शन करके। मैंने एक दिन बताया था भगवान महावीर स्वामी का, आदिनाथ भगवान के लिए, राम के लिए, राम जब साधना कर रहे थे तो और कोई नहीं, सीता का ही जी 16वें स्वर्ग से आ गया और देवांगना का रूप धारण करके उनको अपनी साधना से विचलित करने लगा। अपने हाव भाव दिखाने लगे सारी देवांगनाएं, पर उनके लिए तलक भी नहीं दिखा पाई। ये स्त्री परिचय है। स्त्री आपको कितना भी डिगाए, कितना भी चलायमान करे, पर संत जन कभी भी चलायमान नहीं होते हैं, कभी डिगते नहीं है। अपने यहाँ तो सेठ सुदर्शन का भी उल्लेख मिलता है। वो तो गृहस्थ थे, उनके लिए भी दासी ने कितना डिगाया, कितना कुछ किया, पर वो अपनी शील में दृढ़ रहे, अपने संयम में दृढ़ रहे, थोड़े बहुत भी नहीं डिगे। स्त्री परिचय है। बंधुओं, उनके सामने कितनी भी स्त्रियां आ जाएं, पर संत जन के लिए कहीं भी कोई भी विकृति पैदा नहीं हुआ करती है, क्योंकि उन्होंने इस परिचय को क्या किया है, जीत लिया है। क्या किया है, जीत लिया है। एक होता है चर्या परिचय। कौन सा परिचय होता है, चर्या, कि गमन करते समय पैरों में कोई पीड़ा होने लग जाए या
कांटा आदि लग जाए तो भी संत जन सहन करते हैं। क्या करते हैं? सहन करते हैं। अब चलना ही है, चाहे पैर दुखे, चाहे कुछ भी दुखे, और बड़ी क्षमता से वो क्या करते हैं? गमन करते हैं। चर्या का मतलब चलना होता है। क्या होता है? चलना होता है। एक बार गुरुदेव को फ्रैक्चर हो गया, शिखर जी के लिए बिहार चल रहा था। बहुत लोगों ने कहा कि गुरुजी आप पट्टा लगवा लीजिए। क्या कहा? पट्टा बनवा लीजिए, आपको इतना बिहार करना है। अंगुली में माइनर फ्रैक्चर था। आचार्य ने कहा नहीं, ये मेरा चर्या नाम का परिचय है, मैं पट्टा नहीं लगवा सकता हूँ। तो लोगों ने कहा कि आप व्हीलचेयर में बैठ जाइए। बोले नहीं, व्हीलचेयर में भी नहीं बैठूंगा। और ऐसी ही पूज्य गुरुदेव ने विहार किया था, क्योंकि संतों के पास जब परिचय हुआ करते हैं तो उसको बड़ी सहनता से क्या करते हैं? सहन कर लेते हैं। सहन शक्ति है तो परिचय को भी सहन कर लेते हैं। निषिद्धा, ध्यान के लिए नियमित स्थान में बैठना, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक क्या करना? आसन लगाकर बैठ जाना, विचलित नहीं होना। ऐसे भी मैंने कई संतों को देखा, चाहे वो आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव एक ऐसी बड़ी साधक थे। जब वो आहार लिया उन्होंने एक बार, तो क्या किया? वो 3 कटोरी घी आहार में ले गए, पी गए। तो एक अजय व्यक्ति था और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले दिगंबर संत 3 कटोरी घी पीकर कैसे अपने व्रत का निर्दोष पालन करते होंगे, कैसे अपनी साधना करते होंगे। देखते हैं इनकी साधना के लिए इनके मन विकृत होता है कि नहीं होता है। महाराज ने जैसे आहार किया आशीष ने, और सीधे जंगल की ओर चले गए। और समय का समय हुआ, तुरंत आवर्त किए, सिर नीचे किया, पैर ऊपर किया और 3 घंटे तक ध्यानस्थ हो गए। क्या हो गए? 3 घंटे तक ध्यानस्थ हो गए। जो अजैन व्यक्ति था वह देख के तो 3 घंटे तक वही बैठा रहा, देखता रहा। वह तो बड़ा पानी पानी हो गया और बहुत ही पश्चाताप करने लगा। ओहो, मैं इनके विषय में क्या सोच रहा था, ये जितना लेते हैं उससे दुगनी तिगनी भी साधना कर लेते हैं। वस्तु किसको गरिष्ठ होती है? जो उस लायक साधना नहीं करता है। आज जैसे हमेशा बोलते थे काजू किशमिश बादाम पिस्ता किसको गरिष्ठ करता है? जो खा के आराम करता है उसको भी गरिष्ठ करता है। पर जो इन सामग्री को लेकर तपस्या करता है, उपवास करता है, साधना करता है, 2-2, 3-3 घंटे में का ध्यान लगाता है, तो बोले उसके लिए वो वस्तु कभी गरिष्ठ नहीं होती है। 24 घंटे में एक बार जो साधक लेते हैं और लेने के बाद जो साधना करते हैं तो उसके लिए वो सामग्री कभी गरिष्ठ नहीं होती है। बंधुओं, जब उस व्यक्ति ने देखा तो बड़ा गदगद हो गया कि धन्य दिगंबर संतों की चर्या कि जो 3-3 घंटे का क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। सैया, विषम कठोर ककरीले आदि स्थानों में शयन करना। जब कभी हम लोगों का गर्मी का बिहार होता था और बिहार में अब कई बार ऐसा होता था, किसी व्यक्ति ने कहा कि 7 चलना है और निकला 10। अब क्या हुआ? अब रात तो होगी ही, रात होगी, अब उससे आगे चल नहीं सकते रात्रि में। तो जहां तक पहुंचे, गर्मी के समय में तो क्या किया, जहां भी पहुंच गए, हर जगह खेत मिलते थे तो गुरुदेव कहते अब यहीं रह बसेरा करें। अब खेतों में भी इतने बड़ी मिट्टी के डल्ले रहते थे, कहीं कंकर, कहीं पत्थर, कहीं डंठल। अब पहले के समय थोड़ी पाटा आटा चलते थे, कुछ नहीं, चटाइयां मिल गई तो ठीक है। अब वही चटाई बिछाओ और वही लुढ़कते रहो इधर के उधर। नींद भी नहीं आती थी कितने बार। हम लोगों के लिए भी कई बार मौका आया, गुरुदेव के लिए भी कई बार मौका आया, तो ऐसा लगा
अभी तक तो पढ़ते थे कि कंकरीले पथरीले, और आज हमने अनुभव करके देख लिया कि वास्तव में संत जन ऐसे परीक्षाओं को भी समता से सहन करते हैं। आक्रोश नाम का परिचय दुष्ट जीवों के द्वारा कठोर शब्द को सुनकर भी शांत रहना आक्रोश परिचय है। कभी कभी संसार में ऐसे ही दुष्ट प्रकृति के कहें या दुर्जन प्रकृति के लोग आ जाते हैं कि वो संतों को भी नहीं छोड़ते हैं, संतों के लिए भी अपशब्द बोलने लगते हैं, संतों के लिए भी गलत बोलने लगते हैं, फिर भी संत जन उन शब्दों को सुनकर आक्रोश नहीं करते हैं। क्या करते हैं? शांत भाव से सहन कर लेते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक परिचय सहन करने की ऐसी क्षमता बना के रखते हैं। कोई बात नहीं, आपने गलत ही बोला है, गुस्से में ही बोला है, लाठी से थोड़ी ना प्रहार किया है, तो वो क्या करते हैं? सहन कर लेते हो। कई लोग बोला तो क्यों बोला, तुम्हारा मुंह तोड़ के ही रहेंगे, तुम्हारा जबड़ा ही तोड़ देंगे, हम सहन नहीं कर सकते हैं। अब नहीं कर सकते तो क्या करोगे? साधु हो, साधु तो न किसी को मार सकता है, न मुंह तोड़ सकता है। श्रावक तो फिर भी कह के हल्का न साधु ऐसा बोल सकता है कि तुमने कुछ कहा तो हम मुंह तोड़ देंगे, कुछ कहा तो तुम्हारा मुंह बंद करवा देंगे, देख लेंगे। नहीं, साधु जन कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यदि सच्चे साधु होंगे, परिचय को जीतने वाले होंगे, तो कोई कितना भी उन्हें अपशब्द बोले, कितने भी गुस्से में भी बोले, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, शांत हो जाता है। यही तो साधुता का लक्षण है। बध, तलवार आदि के द्वारा शरीर पर प्रहार करने वाले के प्रति द्वेष नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति उनका तलवार से भी प्रहार कर दे, हालांकि ये पंडित रक्षाबंधन की कहानी को सुना था कि संतों की इतनी साधना होती है, इतनी तपस्या होती है कि देखो गुरुदेवी नाम की देवी आ गई, उन्होंने कील दिया, कुछ नहीं कर पाए। पर कभी कभी ऐसा तीव्र कर्म का उदय ही होता है कि जहां देवता भी कुछ नहीं कर पाते हैं। जो तीव्र पाप कर्म को बांधा है तो हमें स्वयं भी भोगना पड़ेगा। कोई उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दे। कुछ समय पहले अपने घटना सुनी थी दिगंबर संत की कि किस तरह से उनके शरीर के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। धन्य है ऐसे साधकों के लिए, धन्य ऐसी दिगंबर चर्या के लिए कि जो अपने मुख से उप भी नहीं बोलते हैं, बड़ी क्षमता से क्या करते हैं? उसे सहन करते हैं। याचना परिषद, प्राणों का वियोग होने पर भी आहार आदि को नहीं मांगते हैं। कितनी भी भूख प्यास लगे, कहीं कितने बार चौके लगाने वाले मिले अथवा नहीं मिले। जब हम लोग की दीक्षा हुई तो आचार्य ने कहा था कि कोई चौका नहीं लगाएगा तो क्या करोगे? तो हम लोग उनका उपवास कर लेंगे गुरुदेव। तो बोले ठीक है, तुम्हारी दीक्षा फाइनल। बोले ऐसा तो नहीं कि बोल बोल के चौका लगाओ, चौका लगाओ, चौका लगाओ, किसी से नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, पर एक चौका लगेगा तो पास कर लेंगे। और क्योंकि उसमें दोष लगता है, पर कहीं 2 भी लगेंगे 3 भी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। आचार्य हमेशा कहते थे क्या करना भैया, आम खाने से मतलब पेड़ नहीं गिरना है। क्या पेड़ नहीं गिरना है, जितने भी चौके लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं। और नहीं भी लगेंगे तो कभी याचना नहीं करेंगे, कभी किसी से बोलेंगे नहीं भैया को भूख लगी है, चौका लगा दो राजू भैया। तो संत जन कभी याचना नहीं करते हैं, कोई चौका लगाए अथवा नहीं लगाए, भूखा रहना पसंद करते हैं, उपवास करना पसंद करते हैं,
पर किसी से याचना नहीं करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है। एक बार गुरुदेव ने बताया था, जब हम लोग बोले कारंजा में थे, उसमें छोटे चुल्लक थे, 17-18 साल के थे, बोले हम तो कुछ भी नहीं मांगते थे। बोले एक व्यक्ति थे, मेरा पैर रखा रहता था, वो देख जाते थे महाराज की रिफिल खाली हो गई कि भरी है। देखे यदि खाली हो गई तो तुरंत रिफिल डाल के आ जाते थे। देख लिया महाराज के पैड कॉपी आदि भरी है कि खाली है, तो बोले वो देख लेते भर गई, चुपचाप वहां पे रख जाती। बोले मुझे कभी कुछ किसी से मांगना ही नहीं पड़ा। तो ये श्रावक की समझदारी है। देख लिया कहाँ क्या जरूरत है, आप उस चीज की पूर्ति कर दीजिए। यदि आपूर्ति का मतलब क्या हो सकती है? औषधि आदि तो ठीक है, पेन डायरी आदि की तो पूर्ति करना, पर कभी मोबाइल आपसे कोई कहे मोबाइल लाके दे दो, कोई संत तो कभी लाके मत कर देना। कोई संत ने हमारा मोबाइल रिचार्ज करवा दो तो कभी मत करना। क्यों? ये संत का उपकरण नहीं है। संत जन कभी मोबाइल अपने पास नहीं रखते हैं, कभी उसको चलाते नहीं है। एक परिग्रह हो गया, उसको रखना, उसी में दिन भर लगे रहना। यदि उसमें लगे रहेंगे तो कब अपनी साधना करेंगे, कब अपनी तपस्या करेंगे। कई लोग दीदी से शिकायत करते हैं, दीदी जी आप तो माता जी से बात ही नहीं कराती, जब भी फोन आएगा ये मौन है 3 बजे तक, फिर 3 बजे के बाद अभी माता जी क्लास में है, अभी माता जी इसमें है, अभी माता जी इसमें है। अब बात करने की फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि अगर इसमें लग जाएंगे तो अपनी साधना नहीं कर सकते हैं। तो यदि कोई तुमसे मोबाइल मांगे तो कभी मत देना। संतों के लिए क्या कभी मोबाइल मत देना। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि हम यदि चाहे कोई लैपटॉप मांगे, मोबाइल मांगे, ये सारी चीजें संतों के रखने के योग्य नहीं हुआ करती। हाँ, जो दीदी लोग हैं वो तो यूज कर सकते हैं, क्या दीदी लोग यूज कर सकते हैं, पर पिछेधारी लोग इसको यूज नहीं करते, वो तो छूते भी नहीं है। हम लोग कभी छूते भी नहीं है, और धोखे से यदि छूट भी गया जाता था तो अच्छे से प्रायश्चित देते, ऐसे कैसे छूट गया, तो कभी छूते भी नहीं है। तो संत जन किसी भी प्रकार की कोई याचना नहीं करते हैं, किसी से कुछ मांगते नहीं है। ये याचना नाम का परिचय है। अलाव भिक्षा के प्राप्त ना होने पर भी संतोष धारण करना। आहार लेने के लिए गए थे, मैंने एक दिन बताया था, आहार लेने के लिए गए, सारी इंद्रियां जागृत हो गई, और क्या हुआ, कहीं बाल चलता गए, जीभ चलता गए, समझ गए? हाँ, पंडित जी कहते हम समझ गए। तो बाल चलता गए, जीभ चलता गए, अब क्या हुआ, छोड़ के आना पड़ेगा। अब छोड़ के आना पड़ेगा, मुख का भी छोड़कर आना पड़ेगा। तो अलाव नाम का क्या हुआ करता है, परिचय हुआ करता है। रोग नाम का परिचय, अनेक रोग होने पर उसकी वेदना को शांत भाव से क्या करना, सहन कर लेना। रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं, हाय कमर दुख रही, पेट दुख रहा, सिर दुख रहा, नहीं। रोने से क्या तुम्हारे रोग बीमारियां ठीक हो जाएंगी? नहीं होगी। रोने से तो और कर्म का बंध होगा, आश्रम होगा। जितनी तुम संक्लेशता रखोगे और कर्म तुम्हारे लिए बढ़ते जाएंगे। जब कभी रोग बीमारी आ जाए, और एक एक अंगुल में कितने कितने रोग हैं, 96 रोग हैं, और पूरे शरीर में कितने रोग हैं विजय भैया, कितने रोग हैं? 5,99,584 इतने रोग इस शरीर में हैं। अब किस किस का इलाज करोगे प्रमोद भैया? तो सोच में पड़ गए, अच्छा इतने भी रोग हैं। हाँ, पूरे शरीर के अंदर, याद कर लेना सभी लोग, 5,98,584
68,99,584 इस शरीर में रोग है और व्यक्ति को थोड़ा सा कुछ अब क्या करूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। तो तुमने बीमारी पाल क्यों ली? बीमारी पालो ही मत। मैंने एक दिन कहा था तुम शरीर से कितने भी अस्वस्थ हो जाना पर मन से कभी अस्वस्थ नहीं होना। यदि मन से एक बार अस्वस्थ हो गए फिर तो कितनी भी तुम दवाई खाओ, कितनी भी बोतल चढ़ाओ, कितनी भी इंजेक्शन लगवाओ, कोई भी आराम मिलने वाला नहीं है। शरीर अस्वस्थ बना रहे, तन अस्वस्थ बना रहे, पर हमारा मन कभी अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, मन कभी बीमार नहीं होना चाहिए। यदि मन स्वस्थ रहेगा तो नियम से आपका तन स्वस्थ हो जाएगा। और यदि आप शरीर से कितने भी स्वस्थ हो जाओ, मन स्वस्थ नहीं है तो आपको तो ये अरे मैं तो बीमार हूँ, बहुत तबीयत खराब है। और दो बीमारी तो ऐसी है कि कोई देख नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, एक पेट की बीमारी और एक सिर की बीमारी, तो जो हमेशा व्यक्ति को परेशान। अब आजकल तो और भी बीमारियां हो गई, घुटने की, कमर की, बहुत सारी बीमारियां, पर कोई बात नहीं, उनका काम आने का और अपना काम सत्ता से सहन करने का। तो संत जन के लिए कोई रोग बीमारी हो जाए तो उसे सहन करते, याचना नहीं करते कोई दवाई तो दे दो, कोई औषधि तो चला दो, नहीं, कुछ नहीं। आज से कहते थे हमेशा खुश रहो, अपने आप स्वस्थ रहोगे, उन बीमारियों पे बस ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं तो वो तुम्हारे लिए घेर लेंगी। तो इस तरह से साधु सहन करते तृण स्पर्श, चलते समय पगों में तृण कंटक वगैरह भी चुभ जाए तो भी संत जन उसे क्या करते हैं, दुखी नहीं होते हैं, समता से सहन करते। कितनी बार कांटा लग जाता है, कितनी बार गिट्टी पत्थर आदि पैर में चुभते रहते हैं, फिर भी संत जन बड़ी क्षमता से सहन करते हैं। मल परिचय, अपने मलिन शरीर को देखकर गिलानी नहीं करना मल परिचय है। हमारे संघ में कुछ मुनिराज ऐसे हैं कि जो कभी वैयावृत्ति नहीं करवाते, कभी तेल नहीं लगाते। तो ठंडी के समय में हम लोग देखते थे उनकी पीठ में, पैर में, हाथ में, इधर पूरे ऐसे मल क्या होता था, मैल जम जाता था। और जब जम जाता था तो कई बार आचार्य भी बोलते थे महाराज वैयावृत्ति तो करवा दिया करो। मेरे संग विहित सागर जी बोलते नहीं आचार्य मैंने त्याग है वैयावृत्ति, तो तेल लगा लिया करो, मेरा उसका भी त्याग है। तो वो कहते थे गुरुदेव यह मल आभूषण है, आभूषण है मेरा, क्या है, मल आभूषण है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो उस मल को देखकर गिलानी नहीं करते, कितना मेल लग गया, कितने गंदे हाथ पैर दिख रहे हैं। तो संत जन कभी भी उसको देखकर गिलानी नहीं करते हैं। सत्कार पुरस्कार, अपने में गुणों की अधिकता होने पर भी यदि कोई सत्कार पुरस्कार नहीं करे तो चित्त में करुणा नहीं रखना। कितनी बार व्यक्ति के अंदर बहुत गुण होते हैं, अच्छाइयाँ होती हैं, फिर भी लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं। तो भी अपने मन में कभी भी कलुषित नहीं होना, अपने चित्त में कभी भी कलुषित भाव नहीं रखना। कोई बात नहीं, मेरा ऐसा कर्म है, उसने तिरस्कार कर दिया, अपने अनादर कर दिया, कोई बात नहीं, इसी में सत्ता से सहन करूंगा। प्रज्ञा नाम का परिचय, ज्ञान की अधिकता होने पर भी मान नहीं करना प्रज्ञा परिचय है। कितने भी ज्ञानी बन जाओ पर केवल ज्ञान की तरह के ज्ञानी आप बन सकते क्या? नहीं बन सकते हो। अकलंक की तरह आप ज्ञानी बन सकते हो क्या? एक पाठी हो सकते हो? नहीं हो सकते हो। जब कभी ज्ञान का अहंकार आ जाए, अभिमान आ जाए तो यही सोचना भैया मेरे लिए तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो ऐसा हूँ, हम तो ऐसे बोलते हैं, हम तो ऐसे, कुछ नहीं आता है। तो
इससे क्या होता है, परिचय है। ज्ञान की अधिकता होने पर भी कभी ज्ञान का अभिमान नहीं करना। अज्ञान परिचय, ज्ञानादिक की हीनता होने पर भी दूसरों द्वारा किए हुए तिरस्कार को शांत भाव से सहन कर लेना। उन लोगों से पूछिए, जब किसी संत को ज्ञान नहीं होता है, कोई प्रवचन करके नहीं जानता, स्वाध्याय करके नहीं जानता, तो कितने लोग उनका तिरस्कार भी करते हैं, कितने लोग चौके भी नहीं लगाते, उनके पास भी नहीं आते, उठते बैठते भी नहीं है, तिरस्कार करते हैं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। फिर भी संत जन क्या करते हैं, समता भाव से उस अज्ञान परिचय को भी जीतने का प्रयास करते हैं। अदर्शन परिचय, बहुत समय तक कठोर तपस्या करने पर भी विशेष ज्ञान या रिद्धि की प्राप्ति नहीं होने पर भी अश्रद्धान भाव नहीं होना अदर्शन परिचय है। कितने सारे संत बहुत सारे व्रत उपास आदि करते हैं कि मुझे अच्छी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, अच्छा ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, फिर भी अश्रद्धा भाव नहीं रखना, अश्रद्धान के भाव नहीं रखना। कोई बात नहीं, आप तपस्या कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो तो कर्मों की निर्जा होगी ही। आप इसमें रिद्धि की कोई कामना मत करो। रिद्धि सिद्धि आदि के लिए त्याग तपस्या आदि नहीं की जाती है। इस प्रकार से ये 22 परिचय हुआ करते हैं और संत जन इन 22 परिचयों को बहुत अच्छे शांत चित्त से क्या करते हैं, सहन करते हैं। क्या करते हैं, सहन करते हैं और स्वेच्छा से कर रहे हैं। कैसे करते हैं, अपनी स्वेच्छा से ही इन परिचयों को क्या करते हैं, सहन करते हैं। इसलिए आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि अध्यात्म के योग से परिचय आदि का अनुभव भी नहीं होता है। जो साधक अध्यात्म साधना में लीन है, जो साधक निर्विकल्प ध्यान में लीन है, उसके लिए इन परिचयों आदि का कुछ भी अनुभव नहीं हुआ करता है। बुद्धों, यह आश्रम को रोकने वाली और कर्मों को निर्जा करने वाली यह गाथा है। बंधुओं, सदैव हमें अपने जीवन में आए हुए परिचयों को बड़ी क्षमता से, बड़े शांत चित्त से उसे सहन करना चाहिए, जिससे कि हमारी क्षमता निष्ठा होगी। तो बंधुओं, ये 22 परिचय हमारी क्षमता निष्ठा को करने वाले हुआ करते हैं। तो हम अपने जीवन में उन परिचयों को समझें और उसको सहन करें, क्षमता रखें, जिससे कि हमारी क्षमता निष्ठा हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री क्षण विराज सगर जी महाराज की, परम पूज्य गणनी आलिका मां विशिष्ट श्री माता जी की, समस्त संघ की। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। जिनवाणी के लिए अर्थ चढ़ेगा। जल चंदन अक्षत दीप धूप फल लावे पूजा को